बड़ा मुश्किल होता है जज्बातों को पन्नों पे उतारना। दर्द का कतरा कतरा महसूस करना पड़ता है लिखने से पहले। दोस्तों, अपनी इस कविता को लिखते वक्त जो दर्द मैंने महसूस किया, मुझे लगता है कि हर माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते वक्त उसी दर्द से गुजरता होगा, क्योंकि यह वो दर्द होता है जो ना कहा जाता है ना सहा जाता है। अपनी लाडली का हाथ किसी के हाथ में देते हुए माता पिता को यूं लगता है जैसे अपने कलेजे का टुकड़ा निकालकर किसी को दे रहे हों। तभी तो कन्यादान को संसार का सबसे बड़ा दान कहा गया है। मेरी नजर में भी कन्यादान के सामने इस दुनिया की बड़ी से बड़ी संपत्ति भी बहुत छोटी है, बहुत कम है। और बस इन्हीं भावनाओं में बहकर मेरी कलम ने मेरे आंसुओं की स्याही से बेटी की विदाई की जिस तस्वीर को आकार दिया है, उसका शीर्षक है कन्यादान। बेटियां देखते ही देखते कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। मां बाप की लाडलियां कब पराई हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। कल तक जो सिर्फ एक एहसास था, एक दिन वास्तविकता हो जाती है। कल तक जो सिर्फ एक ख्याल था, एक दिन हकीकत हो जाती है। कल तक जो बहुत अपनी थी, एक दिन किसी और की हो जाती है। कल तक आंगन में खेलने वाली लाडो बाबुल को छोड़ ससुराल चल देती है। बातों ही बातों में बात हुई और बात बेटी के हाथ पीले करने तक पहुंच जाती है। ढोलक की थाप पर झूमते कदम और घर में मंगल गीतों की मस्ती छा जाती है। विवाह के उत्सव और मेहंदी रचे हाथों में बेटी की खुशी फिर देखते ही बनती है। घर में रौनक और रिश्तेदारों के ठहाकों के बीच वो अनमोल घड़ी आ जाती है। द्वार पर बारात और शहनाइयों की गूंज के बीच दो परिवारों का मिलन होता है। मौजूद शुभचिंतकों की साक्षी में शुभ विवाह का मांगलिक कार्य आरंभ होता है। जयमाला से वर और वधू के बीच परस्पर समर्पण और स्नेह युक्त निमंत्रण होता है। दूल्हे के दोस्तों और दुल्हन की सहेलियों में फिर छेड़छाड़ का सिलसिला शुरू होता है। अग्नि की साक्षी में मंत्रोच्चार के बीच 7 वचन निभाने का फिर सफर शुरू होता है। ना कहा जाए ना सहा जाए ऐसे सुखद दर्द में कलेजे का टुकड़ा फिर विदा होता है। मां का सारा प्यार सिसकियों में, पिता का लाड खुश्क आंखों में कहीं खो जाता है। फिर दानों में दान यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा दान कन्यादान होता है। कन्यादान होता है। कन्यादान होता है। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश। मेरे दिल की जमीन पर मेरे जज्बातों की कलम से लिखी हुई एक इबारत। मेरी कविताओं को आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर किया करें, ताकि वो लोग भी उनका फायदा उठा सकें। और अगर अभी तक आपने YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दें, ताकि मेरी नई वीडियो के आते ही आपको उसकी खबर हो जाए। बहरहाल, आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी। अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911223398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत अपना राजेश हांडा। राज राज राज।